हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम मोनेरा को, जिसमें कि हमने किंगडम मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आफ्टर डैट हमने उसके सब डोमेन्स आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो बैक्टीरियाज में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है। किस तरीके का मेथड होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब आप बोलोगे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल नहीं होता है, ये मैं भी आपको बोल रही हूँ, लेकिन इसमें से हम किसी एक सेल को मेल या फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बैक्टीरियाज में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिशन के द्वारा होता है। कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है? फिशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो फिशन के थ्रू होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम बाइनरी फिशन होता किस तरीके से है। बाइनरी फिशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है बैक्टीरियाज के अंदर, और ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। यानी कि जब बैक्टीरिया के फेवर में कंडीशन होंगी, न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, टेम्परेचर भी बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग होगा, ग्रोथ के अकॉर्डिंग होगा, मॉइस्चर भी की भी अवेलेबिलिटी होगी, तब क्या होगा? बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। अब किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक पेरेंट सेल है, ये आपको पेरेंट सेल दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सीडोपोडिया न्यूक्लियस है, एक सीडोपोडिया स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस है। तो या नेक्स्ट क्या होगा? जो सीडोपोडिया होगा, जो पेरेंट सेल होती है वो अपना सीडोपोडिया लूज कर देती है। यहाँ से सीडोपोडिया हट गया। थर्ड स्टेज में क्या होगा? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल बनेगी, मतलब 2 सेल अब अलग होना शुरू हो जाएंगी फोर्थ स्टेज में, और 2 डॉटर सेल न्यूक्लियाई बनेंगी। 2 डॉटर सेल न्यूक्लियाई बनेंगी 5th सेल में, और यही 2 डॉटर सेल न्यूक्लियाई क्या करेंगी? अलग नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या था? पेरेंट सेल जो था वो डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल जो था उसमें से सीडोपोडिया विड्रॉ हो गए, फिर उसके बाद न्यूक्लियस में डिवीज़न स्टार्ट हुआ। उस न्यूक्लियस में डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद सेल्स अलग अलग होना शुरू हो गई, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई। यही 2 डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेंगी? एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन बोलते हैं। इसको बाइनरी फिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे y का मतलब है 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रही हैं, तो यहाँ पर इसका नाम है बाइनरी फिशन। एक होता है आपका बाइनरी फिशन के अलावा भी होता है, वो होता है मल्टीपल फिशन। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, और हर एक नई डॉटर न्यूक्लियाई जो होती है वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो फिशन 2 तरीके का हो गया, एक हो गया हमारा बाइनरी फिशन, दूसरा हो गया मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिशन जो होता है वो किस कंडीशंस में होता है? वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब कंडीशन बैक्टीरिया की ग्रोथ के फेवर में है तब किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा? बाइनरी फिशन के थ्रू होगा। लेकिन जब बैक्टीरिया, यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी है, जब बैक्टीरिया के कंडीशंस जो होंगी, ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस होंगी वो बैक्टीरिया के फेवर में नहीं होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी। यानी कि उनको ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना उनके पास खाना है, ना मॉइस्चर है, तब क्या करेंगे? वो एक एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड टाइप का मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? वो एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन है। एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सारे ही बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर्म की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही हैं जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं।
और ये जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम यानी जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और स्पोरोसार्किना यानी जो कोकाई होते हैं उनके अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है सबसे ज़्यादा। एंडोस्पोर पोजीशन इन द मदर सेल के अंदर ही एंडोस्पोर की पोजीशन होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। दे कैन बी सेंट्रली लोकेटेड। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो एंडोस्पोर जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा या फिर बिल्कुल एक एंड के, किसी एक एंड के या टर्मिनल के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, तो ये था एंडोस्पोर के बारे में। अब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देखिए। सबसे अंदर जो है वो क्या है, कोर है। कोर के बाहर जो एक लेयर है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इनर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी, एक्सोस्पोरियम। और सेकेंड जो ये थर्ड लेयर है ये क्या कहलाएगी, कॉर्टेक्स कहलाएगी। और बाहर वाली लेयर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है सारा का सारा, ये क्या है, स्पोर कोट है। ये जो कोर होता है, कोर के अंदर क्या है, डीपीए यानी कि डाइपिक्लोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये डाइपिक्लोनिक एसिड जो होता है वो कैल्शियम और डीपीए का बना हुआ होता है। तो ये था स्ट्रक्चर आपका एंडोस्पोर का, जिसमें हमने लेयर डिस्कस करी। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर सबसे बाहर स्पोर कोट होगा, स्पोरियम होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगी, कॉर्टेक्स होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर कोर प्रेजेंट होगा। कोर के अंदर डीपीए डिपिक्लोनिक एसिड प्रेजेंट होगा जो कि कैल्शियम और डीपीए का बना हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक वॉल को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोस्पोरियम क्या होता है, एक्सोस्पोरियम क्या होती है, एक थिन डेलिकेट कवरिंग होती है। क्या होती है, एक बहुत ही पतली सी डेलिकेट कवरिंग होती है जो स्पोर के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है डेट इज स्पोर कोट। स्पोर कोट क्या होता है, इट लाइज बिनीथ द एक्सोस्पोरियम। ये एक्सोस्पोरियम के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है और बहुत सारी प्रोटीन लेयर्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन लेयर्स की बनी होती है। ये इम्परमिएबल होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है स्पोर रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स के। नेक्स्ट जो लेयर है डेट इज कॉर्टेक्स। हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे। स्पोर कोट के नेक्स्ट जो है वो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें बहुत सारे क्रॉस लिंक्ड होते हैं देन डेट इन वेजिटेटिव सेल। जैसा कि वेजिटेटिव सेल में होते हैं वैसे ही इसमें भी बहुत कम क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने स्पोरुलेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर कैसे होता है। तो स्पोर की एंडोस्पोर की फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, समटाइम्स द प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीपल फिशन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट्स इट दैट इज सिस्ट वॉल्स बिफोर देयर रिलीज फ्रॉम पेरेंट। द प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल फिशन में यानी जब एक से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं तो एक कोट जो होता है वो स्पोर को सराउंड कर लेता है। ये क्यों होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया और उसके बाहर एक शीट बनाता है, ये इंडिविजुअल कोड बना लेता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये क्या करेगा, ये शीट जो होती है ये फट जाती है और सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब अच्छा, इसकी फॉर्मेशन और क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में। स्पोरुलेशन जो होता है इज हेल्प्स टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। ये अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करता है। यानी कि अभी तो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ये जो स्पोर्स हैं ये पेरेंट सेल से बाहर आएंगे और ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्पोरुलेशन इज जनरली फाउंड इन मोनेरा। इस तरीके का एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती किस किस में है, सबसे ज़्यादा ये मोनेरा, प्रोटिस्टा और एल्गी और लोअर फंजाइज में पाई जाती है।
यहाँ पर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये हमारा एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है जो भी मैंने आपको पीछे समझाया था। इसमें आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मदर सेल है, क्या है ये? मदर सेल है। जब ये मदर सेल है, इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तब क्या होता है? जो डीएनए है वो क्या करेगा? डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन है ये कितने स्टेजेस में होती है? 7 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज जो होगी वो होगी एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन, यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कैसा लंबा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी स्टेज आती है सेप्टम फॉर्मेशन की। तीसरी स्टेज आती है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स की। फोर्थ स्टेज होती है कॉर्टेक्स फॉर्मेशन की। फिफ्थ स्टेज जो होगी वो होगी कोड सिंथेसिस की। सिक्स्थ स्टेज में मैच्योरेशन होगी और सेवेंथ स्टेज में स्पोर्स रिलीज होंगे। तो अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ये हमारी मदर सेल है। मदर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। पहली स्टेज कौन सी है? एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है और ये जो डीएनए है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो इसमें क्या होगा? डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू होगा और इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, लंबा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम आते हैं, यहाँ पर सेकेंड वाली स्टेज को देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सेप्टा की फॉर्मेशन होने लग गई है, यानी कि जो स्पोर्स और मदर सेल है वो सेपरेट हैं। इनके बीच में एक सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड में देखेंगे, थर्ड स्टेज में क्या होगा? ये जो स्पोर्स और सेप्टम बना है इसमें जो मदर सेल है, ये वाली जो है ये मदर सेल, ये क्या करेगी? जो स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है उसको एनगल्फ करना शुरू करेगी। ये इसको धीरे धीरे अपने अंदर लेना शुरू करेगी। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड में एनलार्जमेंट ऑफ स्पोर्स। इसमें क्या होता है? स्पोर्स पे 2 मेम्ब्रेन आ जाती हैं। स्पोर पे कौन सी? 2 मेम्ब्रेन आ जाती हैं और मदर सेल का जो डीएनए होता है वो यहाँ डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मदर सेल का डीएनए जो होगा वो क्या होगा? डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जब मदर सेल का डीएनए डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा उसके साथ साथ क्या होगा? कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फोर्थ स्टेज हमारी आ जाती है कॉर्टेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है। एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर आपको दिख रही होगी, ये वाली जो है ये थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स लेयर को फॉर्म करती है। कॉर्टेक्स क्या होता है? थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है। कॉर्टेक्स के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। कॉर्टेक्स हेल्प्स कीप्स इन डोरमेंट स्टेज, किसमें? जो स्पोर्स होते हैं उनको डोरमेंट स्टेज में रहने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है? हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो कॉर्टेक्स के 2 फंक्शन हो गए। पहला है कॉर्टेक्स हेल्प्स इन डोरमेंट स्टेज, दूसरा है प्रोवाइड हीट रेजिस्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ स्टेज आएगी, कोड सिंथेसिस होगी, यानी कि ये जो यहाँ पर ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक्सोस्पोरियम इसने बनाना शुरू कर दिया है। एक्सोस्पोरियम में क्या होता है? डिप्लोनिक एसिड जो होते हैं वो मदर सेल से एंटर हो जाते हैं स्पोर्स के अंदर। अब क्या होगा? अब इनका काम क्या होगा? ये जो डिप्लोनिक एसिड है जो मदर सेल से एंटर हुए हैं, यहाँ पर एक्सोस्पोरियम की फॉर्मेशन तो आपको दिखने लग गई कि एक्सोस्पोरियम बनना स्टार्ट हो गया है। तो इनका काम क्या होगा डिप्लोनिक एसिड का? इसका होगा प्रमोट डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा और दूसरा डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है? डिहाइड्रेशन की तो ज़रूरत है, तो वो डिहाइड्रेशन में हेल्प कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा? 6 में मैच्योरेशन होगा, यानी स्पोर की पूरी फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर कोट बन गया है, एक्सोस्पोरियम बन गया है, सारी लेयर्स बन गई है, कॉर्टेक्स बन गई है। अब क्या होगा? अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो मदर सेल जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। मदर सेल कैसी हो जाएगी? मदर सेल तो डिग्रेड हो जाएगी और एक मदर सेल जो होती है, यहाँ पर 1 मदर सेल जो है वो कितने स्पोर बनाएगी? 1 मदर सेल जो है वो एक स्पोर ही बनाएगी, यानी एक मदर सेल एक स्पोर की फॉर्मेशन करेगी। और ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये स्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे और
नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएंगे। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।